हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 से श्लोक नंबर 22 लेते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शब्दार्थ देखते। वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, तथा जिस प्रकार विहय त्याग कर नवानि नए वस्त्र गृहंती ग्रहण करता है, नरः मनुष्य, पराणि अन्य नरः मनुष्याया पराणानि अन्या, तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीरों को विहाय त्याग कर जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यायनि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देहि देहधारी आत्मा। अन्वय देखते। नरः मनुष्य, तथा जिस प्रकार जीर्णानि वासांसी पुराने वस्त्रों को विहाय त्याग कर अपराणि दूसरे नवीन नए गृहति ग्रहण करता है, तथा उसी प्रकार देही जीवात्मा जीर्णानि शरीराणि पुराने शरीर को विहय त्याग कर अन्यानि नवीनावानि दूसरे नए शरीरों को संयाति धारण करता है। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसका अर्थ समझते हैं। आत्मा अविनाशी हो सकती है, फिर भी युद्ध के कारण भीष्म और अन्यों के शरीर नष्ट हो जाएंगे जो उनको सुख प्रदान कर रहे थे। तो क्योंकि हम उनके सुख के हानि करेंगे तो यह पाप होगा। यदि ऐसा नहीं है तो जो शास्त्र इस प्रकार की हत्या के प्रायश्चित का वर्णन करते वे निरर्थक हो जाएंगे। इस तर्क के उत्तर में यह श्लोक कहा गया है। जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्यागने और नवीन वस्त्रों को धारण करने से सुख ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार वृद्ध मानव शरीर को त्याग कर नवीन देवता का शरीर प्राप्त होना निश्चित ही आत्मा के लिए सुख का ही कारण होगा। युद्ध के द्वारा शरीर का त्याग और नए शरीर की प्राप्ति में अति शीघ्रता होगी, क्योंकि युद्ध इसमें सहायता करेगा। इसलिए युद्ध को मत त्यागो। संयाति शब्द का अर्थ है शीघ्रता से प्राप्ति हो। यह इंगित करता है कि गर्भवास और अन्य यातनाओं के बिना ही नए शरीर की प्राप्ति होगी। प्रायश्चित का विधान उस परिस्थिति में वध करने के लिए होता है जिसमें धर्म युद्ध या यज्ञ न हो रहा हो। अणु प्रभाव तात्पर्य। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक अस्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार्य अवस्था और फिर तरुणावस्था और वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2.13 में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा स्वेरतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्तृत ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूप वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है,
जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनके शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेतर उपनिषद 4.6 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। सामने वृक्षे पुरुषो निम्रो सिन्यः शोचति मुन्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्मिश्मस्य महिमनसिमिति वित्तशोकः। अर्थात है इसका, यद्यपि दोनों ही पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख हो जाता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसने भगवत गीता समझ रहा है। इसी प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक न प्रकट न करे, अभी तो उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीर का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्त संगत नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।